और खिलाने के लिए ऐसा अवसर ना मिले। पुत्रादि सुखहीनोयम, संन्यास शुष्क भी, तो संन्यास भी शुष्क है। महात्मा जी ने कहा कि माया मोह छोड़ो, सन्यासी हो जाओ, क्यों परेशान हो? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सुख मिला? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, क्या सुख मिला? क्यों परेशान होते हो? रावण के भी बहुत पुत्र थे, कार्तवीर अर्जुन के भी हजारों पुत्र थे, राजा ससबिंदु के भी करोड़ों पुत्र थे, 10 लाख सहस्त्राणी, 10 लाख पुत्र थे। बोले किसको क्या सुख मिला? और तुमको क्या सुख मिल जाएगा? तुम्हारे भाग्य में ही पुत्र नहीं है। लेकिन वह जब पीछे पड़ गया तो संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, का कपिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवहे सब नीता, पर दुख दुखी पर दुख द्रवहे संत सुख नीता। संत का हृदय कैसा होता है? संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। यह जो है स्वयं तो ताप सहता है, लेकिन दूसरे को सुख देता है। पर दुख द्रव है, दूसरे के दुख में द्रवित हो जाते हैं संत, ऐसे संत होते हैं। आज महात्मा जी इसी कारण, अपने स्वभाव के कारण पिघल गए और आत्मदेव जी को एक फल दिया। उस फल को देकर के कहा कि बेटा जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, और अगर वो नियम धर्म से चलेगी 1 वर्ष तक, 9 माह तक, तो निश्चित ही एक अच्छा सुंदर सुशील पुत्र उत्पन्न होगा। सोनकादि ऋषियों से यहाँ सूत जी महाराज, सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, आगे कहते हैं, महाराज क्या इस कथा में अभी आप जो बता रहे हैं कि आत्मदेव जी को पुत्र हुआ, तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे पुत्र सोनकादि ऋषियों, आप जो है धैर्य रखो, कथा श्रवण करते रहिए। वो कथा श्रवण करते हुए आगे तुम्हें ये भी पता लगेगा कि आत्मदेव के पुत्र हुआ, लेकिन वो किस विचारधारा पर चलने वाला था, उसने कौन कौन से पाप किए, किस कारण, और कैसे भागवत के माध्यम से उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। आत्मदेव ने आकर के, ब्राह्मण देवता ने आकर के वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली ने वह फल जब लिया तो उसने, क्योंकि उसकी मति जो है विचलित थी, और वह कोई भी सलाह अपने पड़ोसियों से सबसे लिया करती थी। एक उसकी सहेली थी, उससे उसने पूछा, बोले हे बहना, ये बताओ कि मैं ये फल मेरे पति ने लाए हैं, और ये फल उन्होंने बताया है कि कोई महात्मा जी ने दिया है। पता नहीं कौन सा जादू टोना मुझ पर कराना चाहते हैं, मुझे कोई वश में कराना चाहते हैं, पता नहीं क्या, क्योंकि संत महात्माओं के पास जादू टोना होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे मुझे जो है अपने वश में करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसको अगर मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। उसकी सहेली ने कहा, हे बहन, यदि तू ये फल खाएगी तो ये अच्छा ही तो है कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाएगा, और तेरे पुत्र होगा तो तेरे जो है पूर्वजों को जो पानी है उसको देने वाला भी घर में होगा, और तुझे सुख प्राप्त भी होगा। उसने सही सलाह दी, लेकिन धुंधली उसकी बातें उसे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो विपरीत मति की थी। एक दिन उसकी बहन उसके पास आई। जब उसकी बहन आई, बहन से भी उसने यही बात कही, देखो अपने घर की तकलीफ यदि किसी दूसरे को आप बताएंगे या माताएं बताएंगी तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर तुम अपने घर की समस्या को दूसरों के बताओगे तो उससे दूसरों को वो सुन करके सिर्फ आपका अहित ही करेंगे, कोई अच्छाई नहीं होगी। उससे घर की जो बात वहां जाएगी तो वो आपको ऐसी सलाह ही मिलेगी कि कभी भी आपका घर जो अच्छा चल रहा होगा वो भी नहीं चल पाएगा। इसलिए कभी भी दूसरे की बातों में आ करके अपने घर को नरक मत बनाना। जो भी सलाह है वो अपने घर में लो, अपने माता पिता से, अपने घर के सदस्यों से।
अगल बगल के जो पास पड़ोस के होते हैं वे कभी कभी बुरा भी चाहते हैं, इसलिए उनकी बातों को इतनी सहजता से विवेक से सुनना चाहिए। विवेक क्यों दिया है हमारे अंदर? विवेक विशेष प्रकार का जो ज्ञान होता है उसके द्वारा हमें समझना चाहिए कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अनहित में है। इस प्रकार से धुंधली को उसकी बहन ने कहा कि बहन, ये जो तुम फल ले रही हो, इस फल से पुत्र होगा। उसने भी सही समझा, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। वो बोली मैं गर्भवती होगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, वो वजन बढ़ने से फिर मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी, और कार्य ना करने से कभी अगर गांव में कोई आग लग गई या कुछ घटना घट गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी और मैं उस अग्निकांड में भी जल सकती हूँ। और दूसरी बात, यदि मैं गर्भवती हुई तो वजन बढ़ेगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो बोली क्या बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपनी नंद को बुला लेना। तो बोले